नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल एग्जाम आईक्यू के करंट न्यूज में स्वागत है। आज हम सोशल मीडिया पर चल रहे एक जो ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किस लिए किया, इसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत ने आतंकियों द्वारा मारे गए 26 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। और यह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा विस्तार से करना जरूरी है, इसलिए हम आपको ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या। भारत में 26 लोगों की हत्या पहलगाम हमले में हो गई थी। उसी हमले की बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के कई ठिकानों को निस्ता नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम, आइए एक पृष्ठभूमि आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या, कारण और प्रेरणा, और इसके कारण क्या रहे हैं, भारत को ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी, और रणनीति एवं योजना, इसकी रणनीति कैसे बनाई गई और इसके परिणाम और प्रभाव, आखिर भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले करके पूरी दुनिया में क्या साबित करना चाहता है और इसका निष्कर्ष, आखिर भारत पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला करता है, इस हमले से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको सबसे लास्ट में बताएंगे इसका निष्कर्ष भी। ऑपरेशन सिंदूर का परिचय, ऑपरेशन सिंदूर का परिचय आइए आप लोगों को हम बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को किया गया एक सैन्य अभियान है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत पीओके किया गया सैन्य अभियान है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, में आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसमें 90 आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि हुई है और आतंकी संगठनों के महत्वपूर्ण ठिकाने नष्ट हो गए हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को न्यायसंगत बताया है। पाकिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने आरोप भी लगाए हैं भारत के ऊपर, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन प्राप्त है। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों की हत्या की है, लेकिन दुनिया के कई देश भारत को समर्थन दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण, ऑपरेशन सिंदूर करने के क्या क्या कारण थे। पहला तो कारण इसमें पहलगाम में आतंकी हमला करना था। आतंकियों द्वारा जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था, इसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। आतंकियों ने एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। सरकार की कड़ी कार्रवाई, भारतीय सेना ने सरकार ने इसे एक युद्ध जैसी स्थिति मानते हुए जवाब देने का निर्णय लिया। अच्छा, जवाब क्यों न दिया जाए? अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान के आतंकी घुसकर नेक निहत्थे भारतीयों की हत्या कर देते हैं, तो क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं होती कि उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना?
इस ऑपरेशन में 9 महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें आतंकवाद को लगाम लगाने में एक सफलता मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति क्या थी? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू किया था, लेकिन इसके कानों कान खबर ना तो पाकिस्तान को थी, ना तो पूरी दुनिया को थी। गुप्तचरों की जानकारी का उपयोग किया। भारत की राह एजेंसी है जिसने गुप्तचरों की जानकारी का उपयोग करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को सटीक जानकारी प्राप्त कर ली। हवाई हमले की तैयारी भी की। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया और रात में यह हमला किया गया। ऑपरेशन लगभग 1:30 से शुरू किया गया ताकि नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। मतलब भारत ऐसे नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जो निर्दोष हैं, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ना भी नहीं चाहता था जो भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय रणनीति में का हिस्सा भी है। भारत ने पहले ही सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जुटाया है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम, ऑपरेशन सिंदूर परिणाम और प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। ये ऑपरेशन न केवल आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार, बल्कि भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक कौशल का हिस्सा भी था। भारत ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम सत्यमेव जयते की राह पर चलते हैं, लेकिन अगर कोई आतंकवादी संगठन अगर हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। आतंकवादी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय वायुसेना और सेना ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 90 से अधिक सैनिक मारे गए। कई आतंकी समूहों की लॉजिस्टिक रिपोर्ट और हथियार डिपो नष्ट कर दिए गए। मतलब जहां पर आतंकी रहते थे उनकी पूरी सटीक जानकारी प्राप्त करके भारत की वायुसेना ने मिसाइल दागी और उनके ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। सैन्य शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन भी था। भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 2000 ब्रह्मोस मिसाइल मिराज 2000 का उपयोग किया। आंतरिक और आंतरिक प्रक्रिया, भारत में आंतरिक प्रक्रिया क्या रही है? भारत में इस हमले से भारत के लोगों को कितना सुकून मिला, इसकी चर्चा इस बात से लगती है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जश्न में डूबा हुआ है। कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूती दी है। भारत ने आतंकियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई की। पाकिस्तान ने आरोप लगाए, लेकिन वैश्विक समुदाय ने भारत को समर्थन मिला। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए कि भारत ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है, मतलब आम नागरिकों के ऊपर हमला किया है, लेकिन भारत ने इस सिरे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि हम आतंकियों के सटीक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें किसी भी आम नागरिक की हत्या नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान की बात क्या करें? पाकिस्तान की फितरत रही है कि वह हमेशा झूठ को सही बनाता है। इसके दीर्घकालिक परिणाम भी होंगे। इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे? आतंकी संगठनों की गतिविधियां प्रभावित होंगी। जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, इससे आतंकवादी समूहों की गतिविधियों में निरंतर कमी आएगी। हमले के बाद आतंकवादी गुटों में भर्ती और फंडिंग में गिरावट आएगी। हमला भारत ने इसलिए भी किया है जिससे आतंकवादियों को मिलने वाले फंड में गिरावट आएगी। सैन्य रणनीति और मजबूत किया गया।
भारतीय सेना ने अपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और सैन्य क्षमताओं को और उत्पन्न किया। मतलब भारतीय सेना ने अपनी हमला करके अपनी सैन्य ताकत को और ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले गया। संबंधित राष्ट्रों में भी चेतावनी जारी कर दी। भारत के सभी राष्ट्रों को यह चेतावनी दे दी कि हम आतंकवाद को ना तो कभी बर्दाश्त करेंगे और ना ही इनको छोड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को साबित किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसका निष्कर्ष क्या है? हम लोग अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह अभियान न केवल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देता है, बल्कि यह भारत की रणनीति, ताकत और सैन्य क्षमताओं और राजनीतिक संकल्पों को भी दर्शाता है। आतंकवाद पर गहरा प्रभाव। पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। राष्ट्र की सुरक्षा को भी मजबूत किया गया। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा में समझौता नहीं किया जा सकेगा। सैन्य ताकत और रणनीति का प्रदर्शन भी था। भारत पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि हम आतंकवादी जैसी गतिविधियों को कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवादी किसी का सगा नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति इसलिए मजबूत हुई है कि भारत पहले कभी हमला नहीं करता, लेकिन अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत कभी पीछे भी नहीं हटेगा। भविष्य की नीति और प्रभाव। इस अभियान के बाद भारत ने अपनी आतंकवादी विरोधी रणनीति और सुदृढ़ किया है, मतलब और मजबूत किया है। इस ऑपरेशन से भारत ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये रही चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो तो आप हमारे एग्जाम IQ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और सहपाठियों को भी यह वीडियो भेजिए, सेंड करिए, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।